हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकृति के लक्षण के बारे में। जैसे कि किसी की प्रकृति वातज प्रकृति है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वातल पुरुष के लक्षण से, मतलब वात प्रकृति के लक्षण से। तो पहले हम बात करेंगे इसके अंदर वातल पुरुष के लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इसके जनरल फीचर के बारे में। इसके जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा वात के गुण के बारे में। इसके लिए श्लोक भी आपको याद करना था। श्लोक क्या था इसका? तत्र रोषो लघु शीता खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जगह जगह इसका यूज़ होने वाला है। और आज मैं इसी श्लोक का यूज़ करके आपको वातल पुरुष के लक्षण के बारे में बताऊंगा। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वात पित्त कफ के हमने गुण बताए हैं, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप वाली वीडियो देख सकते हैं। वो अष्टांग हृदय में पढ़ा रखी है मैम ने। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला, जैसे हमने बात करी अभी, वात के जो गुण है उसमें पहला आता है रूष्क, मतलब खुरदुरा। तो रूष्क गुण के कारण जो वातल व्यक्ति होते हैं उनका शरीर, वातल व्यक्ति का शरीर रूष्क होता है। ठीक है, दुबले पतले होते हैं। इनका स्वर भी रूखा होता है। तो स्वर में रूखा होगा, कम निद्रा वाला होगा, यानी कम सोने वाला होगा, इसको नींद कम आती होगी। तो ऐसा व्यक्ति होता है वातल प्रकृति वाला व्यक्ति। तो पहला गुण हमने पढ़ लिया इसका रूष्क। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आता है एक चल गुण। तो चल गुण के कारण इसकी संधि का मतलब होता है जॉइंट्स। इसकी अस्थि का मतलब होता है बोन्स। इसका कंधा शोल्डर, सिर मतलब हेड, इसके हाथ पैर, ये सब चंचल होते हैं। मतलब उछल कूद करने वाला व्यक्ति होता है जो वातज प्रकृति का होता है, वातल प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके अंदर एक गुण आता है शीत गुण। शीत का मतलब होता है कोल्ड। तो शीत गुण के कारण होगा तो ये इनको ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। शीतल आहार विहार को सहन नहीं कर पाते। तो शीत गुण के कारण ये शीतल आहार विहार को, ठंडी चीज़ों को ये सहन नहीं कर पाते, ठंड को भी ये सहन नहीं कर पाते। ठंड में इनका होता है, इनके हाथ पैर जकड़ जाते हैं, इन्हें जकड़न सी होने लगती है ठंडी चीज़ों से, जो वातल प्रकृति के मनुष्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके अंदर एक आता है बहुगुण। बहुगुण के कारण ये अधिक बोलने वाले होते हैं, अधिक बोलते हैं तथा इनकी कंडरा सिरा का प्रसार अधिक दिखता है। मतलब जो इनकी वेंस वगैरह हैं वो अलग ही दिखाई देती हैं। ठीक है, अलग ही दिखाई देती हैं, उनकी वेंस वगैरह सब अलग ही दिखाई देती हैं। हम बात करते हैं इसमें इनकी अग्नि कैसी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इनकी अग्नि के बारे में और इनका टेस्ट मतलब रस, इनको कौन कौन से रस पसंद होते हैं। ठीक है, और इनका हमने स्वभाव कौन से जानवर से रिलेट कर रखा है। ठीक है, हम आचार्यों ने कौन से जानवर से रिलेट कर रखा है। तो इनकी जो अग्नि होती है वो होती है विषम अग्नि। ये भी हमने अष्टांग हृदय में पढ़ा दिया, मैम ने आपको पढ़ा दिया होगा अष्टांग हृदय में, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं। टेस्ट क्या होता है इनका? मधुर, इन्हें मधुर, अम्ल और लवण, इन्हें मधुर अम्ल लवण खाना अच्छा लगता है। टेस्ट के बारे में भी वीडियो बन गया अष्टांग हृदय में, आपको भी सारे टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद में 6 टेस्ट होते हैं, वो 6 के 6 एक्सप्लेन कर रखे हैं मैम ने। इनका स्वभाव जो है कुत्ता, गीदड़, ऊंट, गिद्ध और चूहे से रिलेट कर रखा है। ठीक है, इनका स्वभाव कुत्ता, गीदड़, ऊंट, चूहा और गिद्ध
के जैसा होता है। तो ये हो गया वातल पुरुष के लक्षण, यानी कि जिनकी वात प्रकृति है उनके क्या क्या लक्षण होंगे। तो आप इजीली किसी भी पर्सन से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछकर कि मतलब ज़्यादा बोलता है, या फिर खाने में क्या पसंद है, या फिर कितना सोता है, और ज़्यादा चंचल दिखता है तुम्हें दिखता, तो उस हिसाब से आप उस बंदे की प्रकृति ईजिली बता सकते हैं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगली पित्त प्रकृति के लक्षण के बारे में। दूसरा, पित्तल पुरुष के लक्षण। ठीक है, अब इसका भी श्लोक है जो आपको लर्न करना है, इसके गुण का श्लोक, पित्त के गुण का श्लोक, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे पहला, पित्त का एक गुण होता है उष्ण, मतलब हॉट। तो इसके उष्ण गुण के कारण जो ये व्यक्ति होते हैं वो असहनशीलता होते हैं। असहनशीलता मतलब इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये कुछ भी सहन नहीं कर सकते। दूसरा, मुख पर सदैव उष्ण रहती। उष्ण मतलब गुस्सा, यहाँ पे गुस्से से रिलेट करा गया है उष्ण को। मुख पर सदैव उष्ण रहता है, मतलब हमेशा नाक पर गुस्सा रखा रहता है, मुंह पर हमेशा इनके गुस्सा रहता है। ठीक है, शरीर पर विप्लु। विप्लु का मतलब होता है बारीक बारीक जो फुंसियाँ हो जाती हैं उसको बोलते हैं विप्लु। विप्लु होते हैं शरीर पर, उनके तिल भी होते हैं बहुत ज़्यादा शरीर पर। ठीक है, तो ये हो गए पित्त पुरुष के लक्षण उष्ण के गुण की वजह से। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इनको, तो इनको भूख प्यास विशेष रूप से लगती है। विशेष रूप से लगती है, इनको भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, समय से पहले ही शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, समय से पहले ही इनका शरीर पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। इसके अंदर एक गुण होता है तीक्ष्ण। ये भी आप जब गुण पढ़ोगे, जब आपको पढ़ोगे तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण गुण के कारण, तीक्ष्ण गुण के कारण ये खाते पीते अधिक हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इनको भूख प्यास विशेष रूप से लगती है। ठीक है, एक आता है इनके अंदर द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण के कारण इनको मल बहुत जल्दी आता है, मल बहुत ज़्यादा आता है इनको के कारण। मल में क्या क्या होता है, स्वेद यानी कि पसीना, मूत्र और स्टूल अधिक आता है। ठीक है ना। एक गुण आता है इसके अंदर विस्त्रम, आप पढ़ेंगे तो विस्त्र एक गुण आता है। तो विस्त्र गुण के कारण इनके बगल, मतलब इनके अंदर दुर्गंध आती है। मुख, जब पसीना ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है दुर्गंध भी आएगी, एवं शरीर से दुर्गंध आती है। जो पित्तल प्रकृति के पर्सन होंगे उनके अंदर से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है। अगला, इनके अंदर शुक्र की कमी होती है। शुक्र की कमी होती है, इसकी वजह से इनकी संतानें भी कम पैदा होती हैं, संतानें भी कम होती हैं। ठीक है, कफज प्रकृति के पर्सन में शुक्र की प्रधानता होती है, इसलिए उनकी संतानें भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन शुक्र पित्तल पुरुष के लक्षण में इसमें शुक्र की कमी होती है और इसकी वजह से इनकी संतानें भी कम होती हैं। हम बात करेंगे इनकी अग्नि के बारे में। अग्नि, फिर हम बात करेंगे टेस्ट यानी कि रस के बारे में, और इनका स्वभाव किस किस एनिमल से रिलेट कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अग्नि, तो इनकी तीक्ष्ण अग्नि होती है। ये टॉपिक कवर हो चुका है अष्टांग हृदय में। रस वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है अष्टांग हृदय में। पित्त के इन्हें अच्छा लगता है मधुर, तिक्त और कषाय रस, इन्हें इनका फेवरेट होता है। ठीक है, और इनका जो स्वभाव रिलेट कर रखा है वो सांप से, उल्लू से, बिल्ली से, बंदर से और शेर से, इन जानवरों से इनका स्वभाव रिलेट कर रखा है। तो ये हो गए हमारे पित्त प्रकृति के लक्षण, और जो वात प्रकृति के लक्षण है हमारे वो भी हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कफ प्रकृति के लक्षण के बारे में।
तो अब हम बात करेंगे कफल पुरुष के लक्षण के बारे में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं तीसरा, कफल पुरुष के लक्षण। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको इसके कफ के गुण का श्लोक याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक गुण आता है कफ का स्निग्ध। कफ कैसा होता है? स्निग्ध होता है। तो इसके स्निग्ध गुण के कारण इनके जो अंग प्रत्यंग होते हैं, कफज प्रकृति के व्यक्ति के जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो स्निग्ध होते हैं। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? चिकने होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर, जैसे कि इनका एक गुण आता है श्लेक्षण। श्लेक्षण गुण के कारण इनके नेत्र, नख, नख मतलब नाक, केश, केश मतलब होता है हेयर्स, नख मतलब होता है नाक, सॉरी नख मतलब नाखून होता है, नेत्र मतलब होता है आँख, केश मतलब हेयर्स हो गया, और तथा सॉरी इनकी त्वचा चमकीली होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति चमकीले होते हैं, ऐसे व्यक्ति चमकीले होते हैं। ठीक है, श्लेक्षण गुण के कारण इनके नेत्र, केश, नख एवं त्वचा चमकीले होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक गुण आता है मंद। तो मंद गुण के कारण इनकी चेष्टाएं मंद होती हैं, इनकी चेष्टाएं मंद होती हैं एवं आहार विहार भी अल्प मात्रा में खाते हैं। अल्प मतलब होता है कम मात्रा में खाते हैं, कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एक गुण आता है माधुर्य। इसके कारण क्या होता है, इनके अंदर शुक्र की बहुलता होती है, शुक्र की बहुलता होती है, जिसकी वजह से इनकी संतानें भी ज़्यादा होती हैं, इनकी संतानें भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो कफ गुण के क्या लक्षण हो गए? इनके हाथ पैर, पूरी स्किन, त्वचा वगैरह स्निग्ध होती है, चमकीली होती है, चेष्टाएं मंद होती हैं, और आहार विहार ये कम खाते हैं। ठीक है ना, नींद ज़्यादा आती है, निद्रा अधिक करते हैं, खाना कम खाते हैं। ठीक है ना, और इनकी अब अग्नि की बात करें हम, और टेस्ट की बात करेंगे, और इनके स्वभाव की। ठीक है, तो इनकी अग्नि होती है मंद, ये खाना कम खाते हैं ना, भूख कम लगती है, इनका खाना भी बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। इनको कौन कौन से रस पसंद हैं? तो इनको तिक्त, कटु और कषाय रस पसंद होते हैं। इनका स्वभाव हंस से रिलेट कर रखा है, गाय से और बैल से रिलेट कर रखा है। इनका स्वभाव हंस, गाय और बैल से रिलेट कर रखा है। तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप किसी से भी क्वेश्चन पूछकर उसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। उसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं कि मतलब कितना खाता है, कितना नहीं खाता। आप किसी भी पर्सन से 2-3 क्वेश्चन पूछकर आप उसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपने इन सब की स्टडी अच्छे से कर रखी है। आप अपनी बुक से इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो वातर पुरुष के लक्षण, जिसके जनरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इनकी स्किन रुष्क होती है, ये चंचल बहुत होते हैं, इन्हें ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होती, ठंडी चीज़ खा पी लेते हैं तो इन्हें मतलब नज़ला जुकाम या फिर इन्हें जकड़न होने लगती है, और इनकी अग्नि विषम होती है, सोते कम है, सोते कम है ये लोग, इनको मधुर अम्ल लवण पसंद होता है, और इनका स्वभाव कुत्ता, गिद्धड़, ऊंट, गिद्ध और चूहे से रिलेट कर रखा है। अगर हम पित्तल पुरुष के लक्षण की बात करते हैं तो इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, ये गर्म ज़्यादा होते हैं, किसी भी चीज़ को सहनशीलता इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर सकते ये। इनको भूख और प्यास ज़्यादा लगती है, इनको यूरिन और मतलब पसीने ही बहुत जल्दी आते हैं, इनके बॉडी से दुर्गंध भी आती है। ठीक है, इनके अंदर शुक्र की कमी होती है, जिसकी वजह से इनकी संतानें भी कम होती हैं। इनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, टेस्ट इनको मधुर, तिक्त और कषाय पसंद है, और स्वभाव इनका सांप, उल्लू, बिल्ली, बंदर और शेर से रिलेट कर रखा है। अगर हम बात करते हैं कफ पुरुष के लक्षण के बारे में, तो इनके हाथ पे स्निग्ध होते हैं, चमकीले होते हैं, अग्नि इनकी मंद होती है, टेस्ट इनमें तिक्त, कटु और कषाय इन्हें अच्छा लगता है, स्वभाव में ये हंस, गाय और बैल के जैसे
मतलब इनके स्वरूप जैसे इनको देखा गया है। इसके अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन। जो हमने प्रकृति का ज्ञान ये सारा ग्रहण किया है, ये जो सारा हमने पढ़ा है, इसका पर्पस क्या है। प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। जैसे मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि प्रयोजन का मतलब क्या होता है, जब हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।